हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना ताम्रकार आज आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आगे अपन स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आज से हम इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक सुखी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी लाइफ और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और ये हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्लानिंग के मेरे हिसाब से 3 एस्पेक्ट। पहला, गोल्स को पाने के लिए प्लानिंग, जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कह सकते हैं। सेकंड, हेल्थ प्लानिंग, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए की जाएगी। एंड थर्ड है लाइफ प्लानिंग। यदि आप नहीं हैं तो उसके बाद आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्लान जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अपनी आय का हमको 70% खर्चों के लिए रखना चाहिए और 30% सेविंग में रखना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक आइडियल रेशो है। 70% में आपकी सारी आवश्यक चीज़ें और इच्छाएं दोनों ही शामिल हो जाती हैं, और 30% सेविंग को हमको 3 प्रकार की रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट इज लो रिस्क, सेकेंड मीडियम रिस्क, थर्ड हाई रिस्क। आज हम लो रिस्क से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेकरिंग डिपॉजिट। पहला इन्वेस्टमेंट का तरीका। हम आज रेकरिंग डिपॉजिट पर डिटेल्स में बात करेंगे। रेकरिंग डिपॉजिट हमारी छोटी छोटी बचत को हमें सिखाता है। हम कैसे बचत करना सीखें, ये हमें रेकरिंग डिपॉजिट से ही आता है। ये हम बच्चों के लिए भी चालू कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए भी चालू कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए भी हम अकाउंट ले सकते हैं, फर्म के लिए भी ले सकते हैं। यानी रेकरिंग डिपॉजिट के लिए कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कंपनी इसे खोल सकती है। रेकरिंग डिपॉजिट में मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो है 6 महीने और मैक्सिमम टाइम पीरियड है 10 साल। एक अमाउंट, सबसे छोटा अमाउंट 10 रुपए से स्टार्ट करके आप एक किसी भी बड़ी फिगर तक इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हर महीने हमें एक फिक्स अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट हर महीने हमें डिपॉजिट करनी पड़ती है। और पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी आपने साल चूज किया है, 2 साल, 5 साल या 10 साल, उतने साल के बाद हमको विथ इंटरेस्ट हमारा पैसा मिल जाता है। तो मिनिमम टाइम जो है वो 6 महीने है और मैक्सिमम टाइम इसका 10 साल है। अगर आपको आपके टाइम के अलावा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसे थोड़ी सी पेनल्टी देकर प्री मैच्योर भी करवा सकते हैं और हम जल्दी भी पैसा ले सकते हैं। यदि हमें मैच्योर नहीं करवाना है तो 80 से 90% तक डिपॉजिट के अमाउंट के ऊपर हमें बैंक से लोन भी मिल जाता है। और हमें हर महीने याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पैसा हमें कहाँ डालना है। ऑटोमेटिकली एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हम बैंक को या पोस्ट ऑफिस को दे देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस अमाउंट को हमारे अकाउंट से कट करके रेकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट जो है 5 से 7.5% के बीच में रहती है, जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक सभी बैंक वाइज भी बहुत सारे बैंक हैं, तो सभी बैंक की अपनी अपनी अलग अलग रेट उन्होंने रखी हुई है, कहीं भी एक रेट नहीं है। तो हमें जब भी रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करना हो तो हमें इंटरेस्ट रेट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बैंक या पोस्ट ऑफिस कौन हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमको वहाँ पे हमारा ये अकाउंट खोलना चाहिए। और इंटरेस्ट का जो रेट होता है इसका एफडी के इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है और सेविंग से ज़्यादा होता है। तो यदि हम पैसा रेकरिंग में जमा करेंगे तो हम हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जमा कर सकते हैं और हमें एफडी के बराबर इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो ये एक फ़ायदे का सौदा है। 2,000 रुपये मंथली का रेकरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 2,000 रुपये यदि हम 5 साल के लिए स्टार्ट करते हैं तो कितना अमाउंट हुआ? 1,20,000। उस 1,20,000 के हमें मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा? 1,40,238 रुपये, यदि हम माने कि इंटरेस्ट रेट 6% है तब। और यदि हम 2,000 के बदले 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं सेम 5 साल के लिए और 6% इंटरेस्ट रेट पे, तो 5 साल के बाद अमाउंट हमारा कितना जमा होता है? 3,00,000 रुपये। लेकिन जब हमको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, वो कितना होगा? 3,50,594। हम अपने गोल को डिसाइड करके
कि क्या हमें आगे कब ज़रूरत पड़ेगी। हम अमाउंट को अलग अलग भागों में डिवाइड करके कम या ज़्यादा, इसी तरह से साल भी, अगर हमें कोई अमाउंट की ज़रूरत 2 साल बाद है या किसी अमाउंट की 5 साल बाद है, तो हम इस तरह से अलग अलग रैकरिंग अलग अलग सालों के लिए अलग अलग अमाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें हमें कभी भी कोई जोखिम है ही नहीं इसमें, और हमें हमेशा रिटर्न जो है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें मिलता ही मिलता है। तो एकदम बिना रिस्क वाला निवेश। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि यदि आपका ब्याज 1 साल का 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो TDS डिडक्ट करती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यदि आपकी टैक्स फ्री इनकम है, आपके पास जो इनकम हो रही है वो टैक्स स्लैब से कम है या आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हैं, तो आप बैंक को एक 15G फॉर्म आता है वो भर के दे सकते हैं, तो बैंक आपका कोई TDS नहीं काटे। लेकिन यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम है और वो 10% से ज़्यादा है, तो बैंक तो आपका 10% TDS काटेगा ही। बाकी अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो रिमेनिंग का 10% आपको रिटर्न फाइल करते समय गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। यदि आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको डिफरेंस का 20% रिटर्न फाइल करते समय जमा कराना होगा। तो ये थी सारी विस्तार से जानकारी रैकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए।